हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ मिसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक अपनी ज़बान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है एक मज़ेदार कहानी। ओके, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपकी पोएम, ठीक है। और ये है आपका सेकंड चैप्टर। तो जो ये चैप्टर लिखने वाले हैं बच्चों, उनका नाम है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। बहुत मज़ेदार कहानी है बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग सुनिएगा। और जो मोरल हमें मिलने वाला है इस स्टोरी से वो हमें लास्ट में पता चलेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बच्चों हमारे 5 कैरेक्टर हैं। तो पहले तो है सर्दी, गर्मी और बरसात, और 2 बुढ़िया हैं, ठीक है। और उसमें से एक बुढ़िया जो है वो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव रखती है, यानी वो चीज़ों को अच्छा सोचती है, ठीक है। यानी नेगेटिव नहीं सोचती है, वो पॉजिटिव सोचती है हर चीज़ के बारे में, यानी सर्दी गर्मी बरसात के बारे में वो अच्छा सोचती है। और जो दूसरी बुढ़िया है वो बुरा ही सोचती है, ठीक है। तो उस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बुढ़िया जंगल बियाबान, बियाबान यानी जंगल। एक बुढ़िया जंगल बियाबान में जहाँ न आदमजाद एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी, यानी जहाँ पर कोई भी नहीं था वहाँ पर वो बुढ़िया बैठी हुई थी एक दरख्त के नीचे, ठीक है, जहाँ पर कोई भी शख्स नहीं था। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ, यानी तीनों में झगड़ा हो रहा था। जाड़ा गर्मी और बरसात में तीनों झगड़ रहे थे किस बात पे, कि जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, और बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आदमजाद से पूछे, यानी किसी इंसान से पूछते हैं। ये मशवरा हुआ उनके बीच कि किसी इंसान से जाकर पूछते हैं इस बारे में। इनका जो इधर गुजर हुआ, तीनों ने कहा लो भाई वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछें। यानी तीनों ने ये मशवरा किया कि चलो किसी इंसान से जाकर पूछते हैं कि चलो हम बताओ हम कैसे हैं। तो जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें वही बुढ़िया बैठी हुई उन्हें दिखाई दी, ठीक है। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, यानी विंटर आई सबसे पहले। मियाँ जाड़े आए, गोरी गोरी रंगत, किले ऐसे जैसे अनार का दाना। किले किसे कहते हैं? दरख्त की वो कोंपल जो कली की तरह फूटती है। सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रुई का दगला पहने। दगला किसे कहते हैं? रुई दाल लबादा, यानी सर्दी का एक लिबास होता है, उसको कहते हैं दगला। तो उसे मोटा सा दगला पहने हुए, ठीक है, रुई का दगला पहने हुए, खूब ओढ़े लपटे हुए। इनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई, यानी बड़ी बी वही बुढ़िया जो थी उनको थरथरी छूट गई, यानी वो कांपने लगी। मियाँ जाड़े ने आकर कहा कि बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहें, मगर बेटा ज़रा धूप छोड़कर खड़े रहो, मुझे तो तुम्हारे आने से कपकपी लग रही है। खैर मियाँ जाड़े ज़रा हटकर खड़े हुए और कहा बड़ी बी एक बात पूछूं? बड़ी बी ने कहा हाँ बेटा ज़रूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी बी जाड़ा कैसा, यानी वो जो जाड़ा था वो विंटर थी। उसने पूछा बुढ़िया से कि बता मैं कैसा हूँ, बड़ी बी मुझे ये बताइए कि मैं कैसा हूँ। बड़ी बी ने कहा बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है। महावट यानी जाड़े की बारिश। जब जाड़े होते हैं, जब बारिश होती है उसको महावट कहते हैं, कि महावट बरस रही है। दालानों के पर्दे पड़े हैं। इंगेठियाँ जो हैं वो सुलग रही हैं, यानी इंगेठियाँ जो जिसमें आग जलाते हैं कि वो सुलग रही हैं। लिहाफ़ों में दुबके पड़े हैं। चाय बन रही है, खूब पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए। तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मज़े लेकर खा रहे हैं। हलवा सोहन बन रहा है। बाजरे का मलीदा बन रहा है। मलीदा क्या होता है बच्चों? मलीदा होता है गुड़ या शक्कर और रोटी को खूब मिलाकर तैयार किया जाने वाली एक डिश होती है, यानी रोटी की ग़िज़ा होती है, ठीक है, उसको मलीदा कहते हैं। रस की खीर पक रही है, इधर खाया उधर हज़म, खून चलाव बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं। बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो ये सारी तारीफ़ ही कर दी उस बुढ़िया जो थी, उन्होंने वो तारीफ़ कर दी उसकी जाड़े की। तो मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफ़ें सुनकर फूले न समाते, यानी बड़ी खुशी हो रही थी उन्हें तो सुनकर। और जब बड़ी भी चुप की हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा, जब बड़ी भी यानी चुप हुई तो जाड़े ने कहा कि बड़ी भी खुदा तुमको ज़िंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो 1000 अशरफी की थैली यानी पैसों की थैली, ठीक है, बहुत सारे पैसे सिक्के दिए थे, उस सिक्कों की थैली दी। खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में मुझसे और आकर ले जाना। तो ये उन्हें पैसे भी मिल गए, ठीक है, तारीफ़ करने के। तो मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई, यानी अब कौन आई? गर्मी आई। रोशन आँखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा। कंठा किसे कहते हैं? फूलों का हार। तो गले में मोतियों का कंठा, हाथों में मौसरी की लड़ियाँ जिसमें किरण टकी हुई, हरे डोरे की प्याजी ओढ़ी, गर्ज बड़े ढस्से से आई और आते ही कहा नानी जान सलाम।
मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी। बड़ी बी ने कहा, यानी बुढ़िया ने कहा कि बेटा गर्मी गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, दिन का वक्त है, खस खानों में पड़े हैं। खस किसे कहते हैं? एक किस्म की घास, यानी घास जो है वो खानों में पड़े हैं, खस खानों में पड़े हैं। पंखे 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 झले जा रहे हैं, बर्फ़ की कुल्फ़ियाँ खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियाँ हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफ़ेद कपड़े पहने, खस का इत्र मिला, ठीक है, खस का इत्र मिला, सहन में छिड़काव हो गया, घड़ोचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं, ठीक है। घड़ोची यानी घड़े रखने का स्टैंड, जो बिलोमुम लकड़ी का होता है, यानी ज़्यादातर लकड़ी का होता है, उस पर जो है कोरे कोरे मटके रखे हैं। रात हुई, कोठों पर पलंग बिछ गए, बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो भैया बुढ़िया ने गर्मी की भी तारीफ़ कर दी। बी गर्मी का ये हाल था कि तारीफ़ें सुनती जाती थी और निहाल होती जाती थी। निहाल यानी बहुत खुश होना, निहाल होती जाती थी। जब बड़ी बी तारीफ़ करते करते थक कर चुप हुई तो बी गर्मी ने चुपके से निकाल कर 1000 अशरफी की थैली इनके हाथ में दी और कहा कि नानी जान, खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख ली। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आओ जो लेना हो मुझसे बेखटके ले लिया कीजिए, भला आप जैसे चाहने वाले मुझे मिलते कहाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाज रखना यानी तुमने मेरी इज्जत रख ली, ठीक है। तो बी गर्मी ज़रा हटी थी कि बरसात खानम छम छम करती पहुंची। सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आँखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती। हाथों में धानी चूड़ियाँ, गर्ज इनके आते ही बरखा रुत छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो, हो ना हो तुम बी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बी बरसात ने कहा, जी हाँ, मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिए ही कैसे। मीना छम छम बरस रहा है, बागों में खम खड़े हैं, झूले पड़े हैं, औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रची हैं, सुर्ख सुर्ख जोड़े धानी चूड़ियाँ पहने झूल रही हैं, कुछ झूल रही हैं, कुछ झुला रही हैं। मल्हार गाए जा रहे हैं, यानी जो बरसात में गाए जाने वाला गीत होता है, मल्हार गाए जा रहे हैं। ऊदी ऊदी घटाएं आई हुई हैं। बरसात भाई बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी बरसात ने भी 1000 की थैली बड़ी बी की नज़र की यानी तोहफे में दी और रुखसत हुई। शाम हो चली थी, बड़ी बी थैलियाँ समेट समाट खुशी खुशी घर आई। घर में बाहर आ गई, यानी खुशी आ गई, भाई इतने सारे पैसे आ गए थे, बड़ी बी को इतने सारे पैसे मिल गए थे नज़र में, यानी गिफ्ट में, ठीक है। तो पड़ोस में ही एक और बुढ़िया रहती थी। हमने बताया था कि यहाँ पे एक और बुढ़िया की बात होगी जो कि बहुत नेगेटिव बुढ़िया है, ठीक है, हर चीज़ को बुरा बोलती है। तो पड़ोस में ये एक और बुढ़िया रहती थी। उसने बड़ी बी के घर जो ये चहल पहल देखी तो इससे रहा न गया। पूछा, ये रुपया तुम कहाँ से लाई? बड़ी बी ने कहा, मुझको ये रुपया जाड़े गर्मी और बरसात ने दिया है। पड़ोसन बुढ़िया आफत की पुड़िया थी। आफत की पुड़िया है यानी बहुत तेज़ या चालाक। तो बड़ी तेज़ बुढ़िया थी, वो चालाक थी। तो एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। खुदा का करना था कि जाड़ा गर्मी बरसात उसी दिन फिर मिले। एक ने दूसरे से पूछा, कहो भाई बुढ़िया ने क्या तस्फिया यानी क्या फ़ैसला किया कि कौन अच्छा है? तो जाड़े ने कहा, भाई वो बुढ़िया गज़ब की थी, ये नहीं बताया कि तीनों में कौन अच्छा है। सभी की तारीफ़ें करके मुफ्त में 3000 अशरफियाँ मार ली। यानी वो जो बुढ़िया थी ना, जो पॉजिटिव सोचती थी सभी के बारे में, जिसने सबकी तारीफ़ कर दी थी, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यानी सभी की तारीफ़ कर दी उसने और ये तो बताया नहीं कि कौन अच्छा है, और 3000 अशरफियाँ ले गई। गर्ज तीनों जले भुने आगे बढ़े, यानी उन्हें थोड़ा गुस्सा आ रहा था। और देखा कि एक बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाड़े पहुँचे। इनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थर थर काँपने लगी। जाड़े ने कहा, बड़ी भी सलाम, मिजाज तो अच्छा है। बुढ़िया बोली, चल बुढ़े परे हट, बड़ी भी होगी तेरी माँ, अब जाता है नहीं? मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी मैं जाड़ा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ? बड़ी बी ने कहा, इस बुढ़ापे में भी आप अपनी तारीफ़ चाहते हैं? लो अपनी तारीफ़ सुनो। आप आए, इसको फालिज हुआ, उसको लकवा हुआ। तो फालिज क्या, एक बीमारी को कहते हैं, ठीक है, फालिज पड़ जाता है ना। फालिज एक ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा बेहस हो जाता है, यानी काम नहीं करता, ठीक है। और लकवा हुआ, हाथ पाँव फटे जा रहे हैं, नाक सुड़ सुड़ बह रही है, दांत हैं कि कड़कड़ बज रहे हैं, कपड़े इधर पहने उधर मैले हुए, लिहाफ ज़रा खुला और हवा सर से घुसी, बिछोने बर्फ़ हो रहे हैं। तौबा तौबा, आग की भी तो गर्मी जाती रहती है, आग की भी तो गर्मी जाती रहती है। लीजिए अपनी तारीफ़ सुनिए या कुछ और सुनाऊं? जाड़ा जला हुआ तो पहले ही से ही था,
अब जो बुढ़िया की जली कटी बातें सुनी तो जलकर कोयला हो गया। अपनी थोड़ी पकड़कर दाढ़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। चलते चलते 2-3 ठोकरें रसीद की। ज़रा फासले पर बी गर्मी और बरसात खड़ी थी। इनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया करा लाओ, हम तो हार गए। बी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा मैं हूँ गर्मी, तुमसे ये पूछने आई हूँ कि गर्मी कैसी। ये सुनना था कि बुढ़िया के तो आग ही लग गई। गर्मी गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह, पसीना बह रहा है, कपड़ों से बू आ रही है। सुबह को कपड़े बदले, शाम तक चिकट हो गए। खाना खाया, किसी तरह हजम नहीं हुआ, सीने पर रखा हुआ है। सुबह हुई और लो चलनी शुरू हुई। इसको लो लगी, उसको लू लगी। इसको हैज़ा हुआ, मुंह झुलसा जाता है, होठों पर पपड़ी जमी हुई है, पानी पीते पीते जी बेजार हो जाता है। तुम्हारी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, चल दूर हो मेरी सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुकत सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी। तो वाह क्या तारीफ़ करिए। बी गर्मी तो आग बबूला हो गई। कहा ठहर बुढ़िया, तुझे इस बदज़बानी का मज़ा चखाती हूँ, मुझे तो क्या समझती है। ये कहकर चुप फूंक मारी तो ऐसा मालूम हुआ कि लू लग गई। बुढ़िया तो हाय गर्मी करती रही। बी गर्मी पीठ पर 1-2 हत्थन मार चलती बनी। जब इनको भी रूखी सूरत बनाए आते देखा तो बी बरसात दिल में बड़ी खुश हुई। यानी क्यों खुश हो रही थी बी बरसात जो थी क्योंकि बुढ़िया ने गर्मी की और सर्दी की बुराई कर दी थी। तो अब बरसात ये सोच रही थी कि अब मेरी तो तारीफ़ ही करेगी, और समझी कि चलो मैंने पाला मार लिया। बड़ी मटकती मटकाती बुढ़िया के पास गई और कहा, मैं बरसात हूँ, अच्छा बताओ तो बरसात कैसी। बुढ़िया ने कहा, बरसात से तो खुदा बचाए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा हिला जाता है, धमाधम की आवाज़ें आ रही हैं। ज़रा पाँव बाहर रखा और छींटे सर से ऊपर हो गई, ज़रा तेज़ चले और जूतियाँ कीचड़ में फंस कर रह गईं। रात को मच्छर हैं कि सताए जा रहे हैं, ना रात को नींद ना दिन को चैन। और फिर इस पर भी ये सवाल कि नानी जान मैं कैसी हूँ। नानी जान से तारीफ़ सुन ली, अब तो दिल ठंडा हो गया। ये बेमौसम की गर्मी कैसी, खुदा खैर करे। बुढ़िया ये कह रही थी कि बी बरसात की निगाह बिजली बनकर गिरी और बड़ी बी के पाँव को चाटती हुई निकल गई, और बी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा कर मुंह पर थूकर रुखसत हुई। अब बच्चों बात क्या है कि बात यह है कि अल्लाह शुक्र खोरे को शुक्र ही देता है। जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं, और मोए रोनी सूरत तो हमेशा जूतियाँ खाते हैं। ठीक है, यानी बच्चों देखें, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग क्या होता है ना, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन फिर भी वो नाशुक्र होते हैं। एक हमें अगर हम बात सोचने बैठें, इस स्टोरी का मोरल सोचने बैठे, तो हमें पता चलता है बच्चों कि आज देखें आप लोग, बहुत सारे लोगों के पास कितनी सारी नेमतें होती हैं लेकिन फिर भी वो शुक्र अदा नहीं करते, फिर भी उसमें बुराई ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बहुत कम होता है लेकिन फिर भी वो उसका शुक्र अदा करते हैं, फिर भी वो उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ बुराई ढूंढने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में। ठीक है, अब देखिए हमें इससे ये भी बात पता चलती है कि जो है ना, हमें दूसरों की जो है ना हमेशा बुराई नहीं देखनी चाहिए, उसकी अच्छाई भी देखनी चाहिए, है ना। लेकिन आज क्या होता है, आज लोग सिर्फ बुराई ही देखते हैं लोगों में, है ना, बुराई ही देखते हैं, उनमें अच्छाई नहीं देखते हैं। तो उनमें जो अच्छाइयाँ हैं वो नहीं देखते हैं, सिर्फ बुराई ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको बच्चों अल्लाह का बहुत शुक्र करना है, हर नेमत जो भी अल्लाह ने आपको दी है उसका शुक्र अदा करना है, और हर चीज़ में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलें, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को अलग से कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो मैं ये आप लोगों को इंग्लिश में भी बताऊंगी कि इनकी मीनिंग क्या है इंग्लिश में, तो आपको आसानी होगी याद करने में, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से वर्ड मीनिंग सीख पाएँ और अच्छे से रीडिंग कर पाएँ। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।